बात करेंगे महाराष्ट्र के थप्पड़ कांड की। महाराष्ट्र के पुणे में एनसीपी कार्यकर्ता ने बीजेपी नेता विनायक अंबेडकर के ऊपर हमला कर दिया और उनके साथ मारपीट की। आरोप है कि एनसीपी के कम से कम 20 कार्यकर्ता उनके दफ्तर में घुस आए, मारपीट करने लगे, उन्हें धमकी दी गई। विनायक का आरोप है कि किसी ने उन्हें फोन किया और कहा कि उसे टैक्स के संबंध में बात करनी है। फिर एनसीपी कार्यकर्ता दफ्तर आ गए और पूछने लगे कि शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की हिम्मत कैसे होगी, और इसके बाद ये हुआ। तो इस थप्पड़ की गूंज आपने यहां पर सुनी और यहां पर खुलेआम एक अधिकारी की बीजेपी कार्यकर्ता को इस तरह से यहां पर पीटा गया। बीजेपी नेता राम कदम ने भी चेतावनी दी है कि वो इसी भाषा में जवाब देना भी जानते हैं, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं एनसीपी कार्यकर्ता की दादागिरी की, कि दफ्तर में घुसते हैं और फिर घेर के थप्पड़ बरसा देते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि आपके भी लोगों के घर में घुसकर उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देना हम भली भांति जानते हैं। उसी साहस के साथ, उसी बल के साथ, उसी हिम्मत के साथ। कतई हमारी हिम्मत को आप कमजोर मत समझना। हमारी विनम्रता यह कानून और व्यवस्था का सम्मान है। अगर इस प्रकार की घटना इस महाराष्ट्र की भूमि पर दोबारा घटी तो ये तीनों दल कान खोल करके सुन ले। उसके बाद जो भी तांडव होगा वो उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहोगे। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट लिखने के आरोप में मराठी एक्ट्रेस केतकी चितले गिरफ्तार कर ली गई। पुणे में शरद पवार का विरोध करने वाले को थप्पड़ मारा गया, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि इंश्योरेंस का बीजेपी पर आरोप लगाने वाली राजनीतिक दल खुद इस मामले में क्या कर रहे हैं। क्या महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ दल का विरोध करना गलत है? हालांकि मर्यादा लांघने का समर्थन टाइम्स नाउ नवभारत भी नहीं करता है। बात पसंद नहीं आई तो थप्पड़ मार दिया जाएगा। राजनीतिक विरोधी कुचल दिए जाएंगे। फेसबुक पोस्ट लिखेंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आ गए। ताजा मामला एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के खिलाफ एक पोस्ट लिखने का है, जो मराठी अभिनेत्री केतकी चितले को भारी पड़ गया और वो गिरफ्तार कर ली गई। ठाणे पुलिस ने अभिनेत्री को सलाखों के पीछे भेज दिया। रविवार को केतकी चितले को पुलिस ने ठाणे कोर्ट में पेश किया। अदालत में पुलिस ने दलील रखी और फिर 18 मई तक उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। अभिनेत्री के साथ एक 23 साल की फार्मेसी की छात्रा को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अभिनेत्री केतकी चितले ने अपने फेसबुक पोस्ट पर कथित तौर पर शरद पवार की ओर इशारा करते हुए लिखा, नरक इंतजार कर रहा है, आप ब्राह्मणों से नफरत करते हैं। इस पोस्ट के बाद शिकायत दर्ज की गई और पुलिस ने इसी शिकायत के आधार पर केतकी चितले को गिरफ्तार कर लिया। उन पर पुलिस ने आईपीसी की धारा 153A, 500, 501 और 504, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है। उनके खिलाफ अब तक कुल 5 मामले दर्ज किए गए हैं। Ketki's arrest in Maharashtra is an act of legal course when she has said something derogatory, defamatory of a political leader. It could be any political leader and the action would lie. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली नवनीत राणा 14 दिन जेल काटकर हाल ही में जमानत पर छोड़ी गई हैं।
गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाणी पीएम मोदी पर विवादित ट्वीट करने पर गिरफ्तार किए गए। फेसबुक पर विवादित लिखने पर आए दिन गिरफ्तारी होती है। सवाल उठता है, क्या इस खेल में सब शामिल हैं और दूसरों को इंटॉलरेंस का आरोप लगाने वाले खुद कटघरे में हैं? एनसीपी को ही देख लीजिए। शरद पवार पर विवादित टिप्पणी के बाद एनसीपी आग बबूला हो गई। नवी मुंबई के कलम्बोली थाने के बाहर एक्ट्रेस केत की चितले पर एनसीपी की महिला शाखा के कार्यकर्ताओं ने काली स्याही और अंडे फेंके। अब सवाल उठता है कि यही एनसीपी बीजेपी पर इंटॉलरेंस का लगातार आरोप लगाती रही है, लेकिन खुद के मामले में क्या किया गया? इन्हीं सवालों को आधार बनाकर बीजेपी ने अपने वरिष्ठ कार्यकर्ता पर हमला और अभिनेत्री की गिरफ्तारी पर मोर्चा खोल दिया। आज महाराष्ट्र में फिर से एक बार वही तानाशाही और इमरजेंसी की मानसिकता दिखाई दे रही है जो इंदिरा गांधी जी के जमाने में दिखाई देती थी। आज अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट पर कुछ लिख देते हैं, व्यंग करते हैं, हो सकता है भाषा से आप असहमत हो, तो आज विनायक अंबेडकर जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से एक सोशल मीडिया पोस्ट के लिए एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने थप्पड़ मारे, वो वीडियो वायरल हो चुका है। क्या ये जायज है? जिस प्रकार से केतकी चितले जो कि एक मराठी एक्ट्रेस है, वो अपने सोशल मीडिया पर बिना किसी नेता का नाम लिए किसी और व्यक्ति का फेसबुक पोस्ट शेयर करती है, तो उनकी आज गिरफ्तारी करवा दी गई है दबाव डालकर। क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है? ये अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या इससे डेमोक्रेसी इन डेंजर जो कहने वाले लोग हैं उनकी अंतरात्मा नहीं जागती? और ये कोई पहली घटना नहीं है। महाराष्ट्र में बार बार ऐसी घटनाएं देखने मिल रही है। चाहे वो एक 60 वर्षीय बुजुर्ग नेवल ऑफिसर हो, शिवसेना के खिलाफ कुछ लिख दिया तो उन्हें सरेआम पीटा जाता है। कंगना रनौत जैसी एक्ट्रेस हो, उनके घर को तोड़ दिया जाता है, जिस पर मुंबई हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणियां की थी। या चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई और एक्टिविस्ट हो। वहीं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने संविधान का हवाला देकर उसके दायरे में बात कहने को कहा। अजीत पवार ने बयान दिया, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार दिया है, लेकिन लोगों को ये ध्यान में रखना होगा कि वो जो बोल रहे हैं उसका समाज पर क्या असर पड़ेगा। शरद पवार करीब 60 साल से राजनीति में हैं। उन्होंने कभी भी किसी के खिलाफ गैर जरूरी बयान नहीं दिए। समझना मुश्किल नहीं कि राजनीतिक दल का स्टैंड बदलता रहता है। वो दूसरे पर इंटॉलरेंस का आरोप लगाते हैं और खुद के मामले में वैसा ही एक्शन लेते हैं। हालांकि संविधान हमें अधिकार देता है, लेकिन ये अधिकार वहीं तक जहां किसी और के अधिकार की अवहेलना ना हो रही हो। यानी सोच कर लिखें, विवादित टिप्पणी पर एक्शन होना सही है, लेकिन ये राजनीतिक वजहों से लिया जाए तो इसका अंत मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हालांकि जब नांदेड़ में शरद पवार से सवाल पूछे गए तो उन्होंने बड़े ही सधे अंदाज में जानकारी दी और कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ जानकारी नहीं है। बहुत सधे हुए शब्दों में उन्होंने कहा। क्या कहा, मैं आपको बता देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं उन्हें नहीं जानता, मैं उन्हें नहीं जानता, और आप जिस अभिनेत्री की पोस्ट के बारे में कह रहे हैं उसके बारे में मुझे उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये जो शरद पवार है उनकी तरफ से ये कहा गया, ये हमने यहां पर आपको बताया।